हेलो एवरीवन। मैं एक नई वीडियो के साथ रिवीजन क्लास फिर से लेके आई हूँ। सीबीएसई और यूपी दोनों के लिए इजीली है, लेकिन हाँ इंग्लिश में है थोड़ा, तो यूपी बोर्ड वालों के लिए थोड़ा हो सकता है टिपिकल हो, टफ पड़े, बट आप इससे पढ़ सकते हैं। मैं इस बार इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस ले आई हूँ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी और आपको इंटरेस्ट आएगा रिवीजन करने में थोड़ा सा, तो पढ़ना उतना बर्डन फील नहीं होगा। एग्ज़ाम पास में है और तैयारी होनी चाहिए अच्छी, जिससे अच्छे मार्क्स आएँ आप लोगों के। उसी के लिए मैं वीडियोस रेगुलरली बना रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, और आप लोगों को थोड़ा और सपोर्ट दिखाना चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। ये मिसलेनियस है, इसमें कोई चैप्टर मैंने मेंशन नहीं किया है। 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। उसके बाद 2-3 मैंने लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन बताए हैं, जिसको आप रिवाइज़ करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। रिवीजन के टाइम उसको एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना के रखिए कि उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप रिवाइज़ कर लें। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपसे आंसर पूछूंगी और आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं इसका आंसर बताते चलूँगी, फिर भी आप अपने से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से। तो फर्स्ट है, इन वन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट टॉल पी प्लांट tall pea plant with purple flowers were crossed with dwarf plants with white flowers. The flowers of all the plants of his praise were purple, but about half of them were dwarfs. From this, it can be said that the genetic composition of tall parent plant was. अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू। सेकेंड ऑप्शन यानी बी है कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू। सी ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। और नेक्स्ट है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो उसमें से कौन सा होना चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताते चलती हूँ। इसका आंसर होगा करेक्ट सी। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्रॉस करके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। वैसे तो मैंने आंसर बता ही दिया है, फिर भी आप एक बार क्रॉस करके चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन है कोल। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इसका आंसर सही है बी, यानी कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप यू विल एंजॉय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विथ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब इसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम और सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल ऑफ द एटम। मैग्नीशियम में होता है K282 और सल्फर में होता है 286। ये दिया हुआ है KLMN करके जो होते हैं क्लासेस, उसके लिए। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। यानी ABCD में कौन सा सही होगा आप इसको करके देखिए और मुझे आंसर हो सके तो ज़रूर लिखिए। फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है 4, यानी डी। सो हम लोग आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या है, ए कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजेंटल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। आपको फिगर दिख रहा होगा क्या है। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टली अबव द वायर, सेकेंड ऑप्शन है डायरेक्टली बिलो द वायर, थर्ड पॉइंट है at a at a point located in the plane of the paper on the north side of the wire, fourth option है at a point located in the plane of the paper on the south side of the wire। तो आप इसका सही आंसर बताइए, गेस करिए, रिवाइज करिए मेरे साथ।
क्या होना चाहिए? फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अगर ऑप्शन में चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो। इसका सही आंसर है बी, बिलो द वायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग diameter d and length l as shown below. A decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in the फिगर आपको दिख ही रहा होगा। ये एक प्लास्टिक इंसुलेटर है जिसमें मेटल कोर है, बीच में सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर डी दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट लेंथ ऑफ द वायर क्या इंक्रीज होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर हो सकता है, डायमीटर ऑफ द वायर हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ द वायर हो सकता है, या थिकनेस। तो क्या होना चाहिए आप गेस करिए। फिलहाल इसका आंसर डायमीटर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब एक इक्वेशन दिया हुआ है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन दिखा रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि ये किस टाइप के रिएक्शन है। रिएक्शन आपको दिख ही रही होगी वीडियो में, आयरन ऑक्साइड प्लस 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। सो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2 आयरन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन अबव। पहला ऑप्शन है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? इसमें होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, इफ सलाइवरी अमाइलेज इज द लैकिंग in the saliva which is the following event in the mouth cavity will be affected। ठीक है, अगर सलाइवरी अमाइलेज ख़त्म हो जाए माउथ से तो माउथ की कैविटी में क्या अफेक्ट होगा? प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, थर्ड ऑप्शन है फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, थर्ड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। क्या अफेक्ट होगा? एनी गेसेस? इसका सही आंसर है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ठीक है, 8 नंबर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर पेपर, सेकेंड ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, सी ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डी ऑप्शन है कंबशन ऑफ एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन फीमेल इज़। क्या होना चाहिए लाइफ स्पैन? 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे, 2 to 8 डेज। आई थिंक आपको पता होगा, मुझे मालूम है। इसका करेक्ट आंसर है 1 डे यानी सी, 1 डे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपने सब पढ़ा है। इसके बाद मैंने सोचा है कि एक असर्शन रीज़न वाला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं, पहले आप मल्टीपल ऑप्शन वाला देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन रॉड इज़ कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन लेयर विच डैमेज द सर्फेस ऑफ द रॉड, इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मेनली यही है, क्योंकि रिएक्शन जिससे हो रहा है वो तो सारे सेम है। तो पहले में दिया है Fe2O3, 4 हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं। फिर सेकेंड वाले में Fe3O4, 4 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड यानी FeO बनना चाहिए, Fe3O4, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट। तो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बेस्ड पूछा जाता है। मुझे मेरे ख्याल से तो आपको याद होना भी चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी यानी
आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बी है, बी, नॉट सी, बी। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। मैंने पिछले साल के मतलब 2022 का CBSE का पेपर देखा था और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, तो उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पिछली बार मतलब और पहले भी पूछे गए हैं, यानी रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके, बट आते इन्हीं में से हैं। तो इसमें पहला लॉन्ग आंसर दिया है, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर्स। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है लेस रिएक्टिव मेटल लाइक मरकरी, उसको एक्सप्लेन करना है, जिसमें रोस्टिंग, रिडक्शन, थर्मेटिक रिएक्शन वगैरह होता है, वही इंक्लूड करना है। ठीक है। तो इसको लॉन्ग आंसर आपके लिए है, क्योंकि आप इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, ये रिवीजन के लिए वीडियो मैंने बनाया है, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करिए। होपफुली कि हो सकता है इन्हीं में से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what it is not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in complex multicellular organism। अब आपको इसको पढ़ना है और आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं खुद से। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड ऑर्गन आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन, एल्यूसिडेट। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और होपफुली आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। रिवीजन के करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे साथ अगली वीडियो में शामिल ज़रूर होइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।